मर्डर नहीं करता तो बेटा होता, मर्डर किया तो धनवान हुआ। यही लोगों के मन में है, लेकिन लोग समझता नहीं है। अरे बाप तो किसी के बाप को भी नहीं छोड़ता, अगर छोड़ा है बाप किसी के बाप को। कर्म का फल अमिट है, इसको मिटाया नहीं जा सकता है, सबको भोगना ही है, सबको भोगना पड़ेगा। ये कर्म का फल अमिट है। जिस किसी को अगर दुख देंगे वह दुख देगा, आज नहीं तो कल दुख देगा, कोई छुड़ाने वाला नहीं है। इसीलिए विचार कर लीजिए, हम उसके लिए जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। मानव का शरीर परमात्मा ने दिया है, ईश्वर भजन करने के लिए हम लोग धन कमाने में जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, पुत्र में ही जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। क्या काम देगा? ये काम देगा? काम नहीं देगा। अभी हम लोगों ने पाठ श्रवण किया भगवान शंकर की वाणी, योग सिद्धोपनिषद, सतयुग तेल तेल देते बस 1 मिनट टाइम असले से कम असल से कोनो लाइन के ककरो नहीं चाहिए, कोई कहते हैं लाइन हमर छियै बान्हल छियै, सब नहीं जाने के सवाल जो हम देवे कर चार उंगली लकड़ा करे प्लस्तर नहीं करे अपन कर नहीं आबत बोले का जाने सुने अमल कहाँ करे एकटा बाबा अरेस्ट में कुछ बाबा से पुनर्जन्म का बात करते हैं, हम इसको मानने के लिए तैयार नहीं। बाद में बात क्या है, आँख से देखा हुआ नहीं मानेंगे। कोई अपने जैसे आपको भी अनुभव होगा, अपने अपने अनुभव से लोग किताब लिखता है। अनुभव से नहीं, रिसर्च करता अंदर में। हाँ तो रिसर्च तो करेगा वैज्ञानिक ना, पहले का वैज्ञानिक वही संत के वैज्ञानिक है। हाँ वही तो कहते हैं, यही है वैज्ञानिक, यही रिसर्च उस करता युग का था संत वैज्ञानिक। हाँ, अभी का उसको अथी कहते हैं लोग संत कहते हैं, पहले वैज्ञानिक थे, इसको रिसर्च इसी को कहा गया वैज्ञानिक, यही रिसर्च किया। लेकिन हम कितने गुरु महाराज जी रिसर्च कर लिए ना, कितने आदमी से रिसर्च करके लिखाई। लेकिन पुनर्जन्म की बात तो सब बोलता है। पुनर्जन्म परलोक एक पुस्तक भी है, रामदेव जय दयाल गोविंद का
कोई अनुभव करके लिखा है या रिसर्च करके इसका लिखा प्रमाण होगा। है समाज में, हम प्रमाणित करेंगे, रुकिए ना। हाँ। इसी समाज में आदमी मर लेकिन करके हम दूसरे जगह इसको जन्म लिया, प्रमाण है। अपने दिल से मानने के लिए तैयार नहीं। आप नहीं मानते तो राम को नहीं मानते हैं आप, रामायण को नहीं मानते हैं तब। नहीं, राम को तो मानते तो राम हैं। मानते तो वहाँ क्या लिखा है राम में? आकर 4,84,00,000 जोनी भरमतिया जीव हाँ, विनाशी। वो तो लिखा है। तो वो क्या हुआ? पुनर्जन्म नहीं हुआ तो क्या हुआ? हमरे कहने का तात्पर्य यह है, जो मैंने हम आंख से देख रहे हैं, शुगर का आँख, आपका आँख है ही नहीं। 14 इंद्रियां जो असत्य है, माया है। ये आँख सही में है ही नहीं। ये तो बात की बात है। हाँ। लेकिन राम, भगवान राम नहीं कहा है जैसे ना, आप गो पर- गो नहीं, इंद्रियों से अभी जो आप कुछ भी प्रवचन देखते माया कर रहे है। हैं, तो आपको हम मानेंगे बाबा, नहीं ना? हाँ, इसको कहे मानेंगे बाबा? अब इसको सुनिए, यही बात समझाने के लिए है हाँ, कि संसार एक माया से भरा हुआ है ना। जैसे आप पानी में डूबिएगा तो क्या कीजिएगा? बाप बाप करेंगे या भगवान का नाम लेंगे? पानी टारना होगा तब निकलिएगा, हेल करके, तैर करके निकलिएगा। तो पानी का सहारा लेना होगा ना आपको, हैं? तब न निकलेंगे उधर। उसी प्रकार माया है संसार में, हम माये में हैं, तो माया का सहारा लेना होगा। माया को टार करके माया से परे निकलना है। नाम रूपात्मक संसार है, किसी एक नाम का सहारा लेंगे, एक रूप का सहारा लेंगे और माया के जाल से निकलेंगे। ये जल है माया, माया में हम डूब रहे हैं। जैसे डूबते हुए व्यक्ति को जल का सहारा लेना पड़ता है, उसी प्रकार संसार सागर में डूबते हुए लोगों को माया का सहारा लेना पड़ता है। इसीलिए जो देख रहे हैं, ये भी, आप भी माया, हम भी माया। आप भी माया है, हम भी माया। क्योंकि इंद्रियों से जो कुछ भी प्रत्यक्ष है, माया का ही दर्शन होता है। लेकिन इस जब तक जल को टारेंगे नहीं माया को, माया से निकलने के लिए तो माया का सहारा लेना होगा, नहीं लेना होगा? जल में डूबते हुए जल का सहारा नहीं लेंगे तो डूबेंगे कि नहीं? अगर पानी में किसी को फेंक दिया जाए और पानी को जब तक टालेंगे नहीं तो निकलेंगे उसमें से, नहीं निकल। डूबेंगे कि नहीं? उसी प्रकार माया एक जल है, इसमें हम जीव डूब रहे हैं। समझ गए बात? अब इसको टार करके हमारी दृष्टि का बिखराव हो गया दुनिया में, उसका सिमटाव करना होगा। अनेक नाम रूपों में बिखर गया है, इसलिए अनेक नामों से छूटने के लिए एक नाम का सहारा, जो मंत्र बतलाते हैं, वही एक नाम में फंसने के लिए। माया ही है, नाम भी माया है और रूप भी माया है। लेकिन अनेक रूप में जो फंसे हुए हैं तो एक रूप में आ जाइए, अनेक नाम में फंसे हुए हैं तो एक नाम में आ जाइए। इतने तक भक्ति नहीं है। फिर सिमटाव जब हो जाएगा तो आपका ऊर्ध्वगमन हो जाएगा। जब दृष्टि की धारों को जोड़ने की क्रिया जब करेंगे तो माया से परे चले जाएंगे। तब माया जो शरीर है तब बुझाएगा कि तो असत्य है, सब कुछ असत्य है। यह संत मत का ज्ञान है। यही ज्ञान महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ने दुनिया के लोगों को दिया। इसी ज्ञान को प्राप्त करके आज लोग जो है, दुनिया के लोग सब जी रहे हैं और संसार में सुखपूर्वक जीवन को बिता रहे हैं। सुखपूर्वक अगर जीवन बिताना चाहते तो संत मत का ज्ञान प्राप्त करना ही होगा। जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान, गुरु महाराज जी ने लिखा है। अगर आप अपना उद्धार चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, तो संत का संग करना होगा। यही युक्ति जब बतलाएंगे तो माया से परे निकल जाएंगे, माया का खेला खत्म हो जाएगा। तो गुरु का अथी रास्ता दिखाना तो उचित है, रास्ता दिखाइएगा तो आप हम समझे कि अनजान नहीं? पुनर्जन्म समझे कि नहीं? पुनर्जन्म होता है, समझ गए। भगवान राम का वचन है, होगा कि नहीं? एक महात्मा हमको कहा, यदि आप गीता, रामायण, बाइबिल, महाभारत, पुराण को अथी रखते हैं मन में, वो है या सही है, तब तो पुनर्जन्म है। उसको हम तब तक कहते रह गए, हम आँख से देखते हैं उसको नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, आप समझे कि नहीं? अभी बोलिए तो फिर और समझाएंगे और उदाहरण लेकिन देंगे। और वो पूरा इतना न हमको कहानी कहा, धमहरा में चढ़े 10 ठो बाबाजी था, हम उसी में चले गए। संत मत के थे। हाँ हाँ, वो लोग प्रयागे जी से आ रहा था, वो तो ऐसे दूसरा बातचीत हो रहा था, हाँ, ऐसे बात हो रहा था। थोड़ा हमको वो आपको आदत नहीं है, समझा सकेंगे मही बात में। नहीं समझे, हमको थोड़ा आदत है टॉर्चर करने का, तो उससे कुछ हमको सीख नहीं, मिलता है। करना भी चाहिए, लेकिन जैसे अच्छी आपको बात बोल है, दिए। तब न जानिएगा आप। आप अभी बोले तो कुछ समझ में आई बात, ऐसे न होता। नहीं तो वैसे वैसे हम जब तक नहीं पूछिएगा तो कैसे समझिएगा? दूसरा आदमी समझल के हैं? वैसा आप हाँ। हमरा आदत है टॉर्चर करने नहीं, करना भी चाहिए। सत्य ज्ञान का प्रचार कैसे वैसे होगा? तो पूछिएगा तो एकांत में जानिएगा। बैठेंगे, पूछेंगे विद्यार्थी लोग मास्टर के पास जाए, पूछे ही नहीं तो समझ में बात आएगी? नहीं, तब पूछना चाहिए। तो सत्संग कितना के बाद आदमी का- पूछना चाहिए। नहीं, जब प्रवचन कितना चल रहा नहीं, तब तक सुनने तो वाला का बात- मन होता है कि बाबा का आलोचना करता है, लेकिन आप नहीं, आलोचना आलोचना करके नहीं नहीं है। करते हैं। ठीक है, ठीक हम है। अपने आप को सीखने के आप लिए समझ करते हैं। लीजिएगा तो आप भी तो कीजिएगा जी। कि बस सत्य क्या है, हाँ, आखिर करना है। तब नहीं समझिएगा तो कैसे कीजिएगा?
आप कीजिएगा तो 10 को करवाइएगा। जब तक बोलिएगा नहीं तब तक आप सिखाइएगा। वो तो है, पुनर्जन्म है ही। पुनर्जन्म जब तक जीव अंधकार मंडल में रहेगा, मतलब नाम रूप में फंसा रहेगा, तो पुनर्जन्म रहेगा। और नाम रूप से परे चला जाएगा गुरु युक्ति से, तो फिर पुनर्जन्म नहीं होगा उसका। देखिए, अगर शास्त्र को नहीं मानेंगे, सुनिए मेरी बात, जैसे वकील साहब बहस करते हैं ना कोर्ट में, और कानून की किताब का सहारा नहीं ले अगर वो, तो कोई मानेगा? नहीं माने। कहता है ना कि पारा संख्या फलना में यह लिखा हुआ कानून में, हाँ धारा 392, जी 302 दफा में यह है, सजा है। उसको जब तक नहीं देखेंगे तो फैसला होगा है? यही कानून का किताब है रामायण महाभारत, समझे? ये सब महाभारत रामायण कानून की किताब है, इसका सहारा लेना होगा। ये जब सहारा लीजिएगा तो उसी में फंसना नहीं है। मतलब नाम रूपात्मक संसार है, सहारा ले लीजिए, सर्वस्व नहीं है, और गुरु से युक्ति जान लीजिए। वही आपको, इसी शरीर में सब व्यवस्था है, कहीं बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं है। संत मत यही ज्ञान देता है, परमात्मा सब में है ही, तो बाहर जाने की क्या आवश्यकता है? कहाँ जाएंगे दुनिया में, कहाँ खोजेंगे भगवान को? भगवान कहाँ जाएंगे भगवान को खोजने के लिए? सबके अंदर में भगवान है। हम लोग नहीं जानते हैं तब न मांस मछली अंडा शराब खाते पीते हैं, इसी में भगवान रहते हैं, परमात्मा इसी में। इसी को भगवान शंकर ने शिवालय कहा। शिव चर्चा वाले रोज मांस मछली अंडा शराब खाते हैं और शिव का गुणगान करते हैं। और इसको भगवान शिव की वाणी अभी मैंने सुनाया आपको, देहम शिवालय, शरीर ही शिवालय। हे ब्रह्मा जी को उपदेश दिया था, हे ब्रह्मा जी शरीर ही शिवालय। और शिवालय जो है बाहर में जो शिवालय बनले, के बनल के ओकरा? अपने बन गए। के बनल के? दादा परदादा बनल के, अपने बनले शिवालय। दादा परदादा बनल के, अपने अले शिव जी अले कहाँ? सब लोग बनल के, नहीं बनल के। आ ई शिवालय के भगवान शंकर के वाणी छियै, जे कि सतयुग में ब्रह्मा जी के देने रहे। हे ब्रह्मा जी, इस शरीर ही शिवालय है। कहीं लोग जो बनाते हैं शिवालय, वो शिवालय नहीं है। असली शिवालय यही शरीर है, इसी में शिव जी रहते हैं, यही शिव का वास है, इसी में शिव रहते हैं। शास्त्रकार लिख लगे, तीर्थे दाने जपे यज्ञ काष्ठे पाषाण के सदा शिवम पश्यति मूढ़ात्मा शिवे देह प्रतिष्ठित। अब जो शास्त्र से कहिएगा प्रमाण दे देंगे। शास्त्र का प्रमाण लेना होगा, नहीं तो धर्म नहीं चलेगा। ये वैदिक धर्म चलेगा तो मनमत हो गया, तो मन में जो हुआ कह देंगे, मानिएगा आप। तो रामायण अब आपको मानना पड़ा ना, तो भगवान राम की वाणी है ना, ये पद्म पुराण की वाणी, ये शिव जी की वाणी। अब कहे तब ना आपको संतोष हुआ कि हाँ शिव भगवान का वचन है। तो शिव भगवान तो झूठ बोला नहीं है। वेद जो ग्रंथ है, इसके राइटर अभी तक नहीं पता चला। वेद व्यास ने 4 भाग में कर दिया इसको, इसलिए इसका वेद को 4 भाग में कर देने से उसका नाम वेद व्यास पड़ गया। ये मतलब पहले से लिखा हुआ ग्रंथ है और सब सत्य है। ऋषि मुनियों ने रिसर्च करके देख लिया कि सत्य है। चंदन मोबाइल दिखे चल रही थी। मोर हो की भेल लाइन का हो मशीन गड़बड़ ज्ञान तक ये लाइन नहीं छै। अच्छा प्रवचन चलिए, हाँ चलिए चलिए रहल छै, सुनिए लगभग चलिए रहल छै, कोनो बात नहीं।